गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे, फुल पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 जैसी महामारी चरम स्तर पर है और भीलवाड़ा में तो आप खुद जान रहे होंगे, है ना। तो सभी प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, हल्दी वाला दूध भी लेना है, नींबू पानी भी लेना है ना। आपको ये तो अच्छा ना। चलो अब अपन पढ़ाई की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है? ऐसे कौन से महान नेता थे अपने यहाँ? थे नहीं थे, जो अपनी कोट में हमेशा गुलाब का फूल रखते थे। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसको आप चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस के रूप में मनाते, है ना। तो आपको कौन दिखा? ऐसे कौन से महापुरुष थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश में कई महान नेता हुए, उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक थे, अग्रगण्य थे। स्वतंत्रता से पहले हमारा देश जब परतंत्र था, उस समय ऐसे महान पुरुष थे, ऐसे महान नेता थे, जिनके मन में ये ललक उठी कि हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है। तो अपने बापूजी कौन? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अनेक महान नेता थे, जिनके प्रयास से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उस स्वतंत्र भारत की प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू नियुक्त हुए थे। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ की रीडिंग करेंगे, यानी सस्वर वाचन करेंगे शुद्धता के साथ। तो आपको भी अपनी पुस्तक खोल लेनी है और जैसा मैं पढ़ती हूँ वैसा ही आपको साथ साथ में पढ़ना है। ठीक है। आइए, सबसे पहले देखिए पाठ 11, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अस्माकं देशे बहवः महापुरुषाः अभवन्। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए, है ना। केचन राजनेतारः, केचन समाज सुधारकाः, अपरे तु वैज्ञानिकाः, विद्वांसश्च आसन्। राष्ट्रभक्तेषु पंडित नेहरूर्नाम अग्रगण्यः अस्ति। पंडित नेहरू नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू आसीत्। तस्य पितुर्नाम पंडित मोतीलाल नेहरू आसीत्। सः भारतस्य प्रसिद्धः वकीलः आसीत्। पंडित जवाहरलालस्य जन्म इलाहाबाद नगरे 1889 तमे ख्रीष्टाब्दे नवंबर मासस्य 14 दिनांके अभवत्। तस्य लालनं पालनं सविशेषम् अभवत्। प्रारंभिकी शिक्षां प्राप्य सः आंग्लदेशम् अगच्छत्। तत्र सः विधिशास्त्रम् अधीत्य बैरिस्टर इत्युपाधिं प्राप्तवान्। स्वकीयदेशम् आगत्य जवाहरलालस्य मनः आङ्ग्लीयानां सेवायां न प्रवर्तते स्म। सः देशस्य सेवायां संलग्नः जातः। तस्य पत्नी कमलादेवी अपि देशसेवायां रता अभवत्। गांधी महोदयेन प्रचालिते सत्याग्रहे जवाहरलाल
सम्मिलितः अभवत्। सः भारतस्य ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे अगच्छत्। सः जनान् स्वतन्त्रतायै प्रोत्साहितवान्। अनेक भारतीयाः देशस्य स्वतन्त्रतायै उद्यताः अभवन्। सः अनेकवारं कारागारम् अगच्छत्। अन्ते तादृशानां महापुरुषाणां यत्नः सफलो अभवत्। 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के भारतवर्ष स्वतन्त्रो अभवत्। पंडित जवाहरलालः देशस्य प्रथमः प्रधानमन्त्री अभवत्। सः लोकप्रिय नेता आसीत्। जनाः तस्मिन् सविशेषं स्नेहयति स्म। सः देशस्य सेवायां प्राणान् अत्यजत्। सः समग्रे विश्वे शान्तिदूतः नाम्ना ज्ञायते। तस्य पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपि देशाय समर्पिता आसीत्। ठीक है, ये तो हमने पाठ की रीडिंग करी थी। अब बेटा हम आपका पद परिचय करते हुए एक एक शब्द को देखेंगे और उस पाठ की हिंदी करेंगे। अस्माकं देशे बहवः महापुरुषाः अभवन्। अस्माकं, अस्मत् शब्द है ना, तो हमारे देशे, देश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, और सप्तमी विभक्ति का कारक होता है बेटा अधिकरण कारक, उसका चिन्ह है में। तो हमारे देश में बहवः यानी अनेक, एकः मतलब एक और बहवः मतलब अनेक, अपोजिट है ये। महापुरुषः, महापुरुषः का बहुवचन, महापुरुषः अभवन्, हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। अभवन् भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है ना, लंग लकार यानी भूतकाल, तो उसका थे में प्रयोग करेंगे, और जो भी बात पहले घटना घट चुकी है वो हमेशा लंग लकार में होते हैं। केचन राजनेतारः केचन समाज सुधारकाः अपरे तु वैज्ञानिकाः विद्वांसश्च आसन्। कुछ राजनेता हुए है ना, कुछ समाज सुधारक जो समाज को सुधारने वाले, जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये क्या थे? समाज सुधारक थे। अप्रेतु वैज्ञानिकाः, कुछ वैज्ञानिक भी हुए। विद्वांसश्च आसन, और कुछ वैज्ञानिक भी थे। अस धातु आसन लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, और अस धातु यानी है, उसका अर्थ क्या होता है? जब बहुवचन और लंग लकार है तो थे में कर देंगे। राष्ट्रभक्तेषु पंडित नेहरूर नाम अग्रगण्य अस्ति। राष्ट्रभक्तेषु, ये भी बेटा सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो हम चिन्ह तो वही रखेंगे लेकिन अर्थ में अलग, जैसे राष्ट्रभक्ति है ना, तो राष्ट्रभक्ति में, और राष्ट्रभक्तेषु बहुवचन रहेगा तो राष्ट्रभक्तों में। पंडित, अब यहाँ मैंने पंडित क्यों पढ़ा? क्योंकि जब हम कोई संक्षिप्तीकरण करते हैं तो ये जो चिन्ह लगता है इसको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। हिंदी के अंदर हम इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पंडित। जैसे प्रोफेसर को हम प्रो लिखकर लाघव चिन्ह लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? प्रोफेसर। डॉक्टर को हम डॉ लिख के पीछे लाघव चिन्ह लगा देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर। ठीक है, ये तो बेटा हिंदी की बात है पर फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो पंडित नेहरूर नाम अग्रगण्य अस्ति, तो कुछ राष्ट्रभक्त, तो बहुत सारे राष्ट्रभक्त भी थे, उनमें
पंडित नेहरू का नाम अग्रगण्य यानी अग्रगण्य है, आगे आगे गिना जाता है, सबसे आगे। अस्ति ये वर्तमान काल लट लकार यानी है, धातु इसमें अस ही है। पंडित नेहरू नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू आस। पंडित नेहरू का नाम, पूरा नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे पंडित ऐसे लिखते हैं, पंडित, जो कि इसकी संक्षिप्त रूप होता है इसका ये। तो पंडित नेहरू का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तस्य पितुर नाम, तस्य, अब ये तस्य सर्वनाम शब्द है, पर किसके लिए आया यहाँ पे? क्योंकि सर्वनाम कैसे हुआ, हमने हिंदी भी पढ़ी है, तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम होता है। तो सेम प्रोसीजर संस्कृत में भी वैसा ही है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? पंडित जवाहरलाल जी की। तो यहाँ पर तस्य पितुर नाम, पहले नाम किसका बताया? नेहरू जी का। तो यहाँ पर फिर उसकी जगह वापस पंडित नेहरू पितु नाम ना बोल के तस्य पितुर नाम यानी नेहरू जी के यानी उनके पिताजी का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। सह भारतस्य प्रसिद्धः वकीलः आसीत्, वे भारत के प्रसिद्ध वकील थे। अब यहाँ पर सह किसके लिए आया? क्योंकि अभी बात किसकी हुई थी? पंडित मोतीलाल नेहरू की, उनके पिताजी की बात हुई थी। तो यहाँ पर सह पंडित मोतीलाल नेहरू के लिए प्रयोग हुआ है, न कि नेहरू जी के लिए। इसलिए सह भारत से प्रसिद्ध वकीलः आसीत्, यानी यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू भारत के प्रसिद्ध वकील थे। वकील जानते हो ना, लॉयर, वो। पंडित जवाहरलालस्य जन्म इलाहाबाद नगरे 1889 तमे ख्रीष्टाब्दे नवंबर मासस्य 14 दिनांके अभवत्। अब देखिए, पंडित जवाहरलालस्य जन्म, पंडित जवाहरलाल का जन्म, ये षष्ठी विभक्ति, ध्यान रखना, स्य आता है अगर पीछे तो षष्ठी, पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति होती है और एक वचन होता है। तो पंडित जवाहरलाल का जन्म इलाहाबाद नगरे, नगर शब्द सप्तमी विभक्ति, तो इलाहाबाद नगर में 1889, तुम लोग क्या बोलते हो बार बार बस 1889 1889, बेटा जब हम हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में बोलना है ना। तो 1889 तमे ख्रीष्टाब्दी, सन 1889 सदी, मतलब 1889 सदी की नवंबर मासस्य यानी नवंबर महीने की, मासस्य, मास शब्द षष्ठी विभक्ति, नवंबर महीने की, और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह होता है का, के, की। 14 दिनांके यानी 14 तारीख को हुआ। अब हम सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद नगर में सन 1889 को 14 नवंबर 1889 को हुआ था। तस्य लालनम पालनम सविशेषम अभवत्, उनका, अब यहाँ पर पंडित नेहरू जी के लिए आया है, तस्य लालनम पालनम सविशेषम अभवत्, उनका लालन पालन बड़े विशेष तरीके से हुआ। अब बेटा वैसे तस्य का मतलब होता है उसका, लेकिन जो आदरणीय लोग होते हैं, सम्माननीय होते हैं, बड़े होते हैं ना, उनको हम आदर के रूप में उनका, उनके का प्रयोग करने लग गए, ठीक है। तो उनका लालन पालन बड़े विशेष तरीके से हुआ। प्रारंभिकी शिक्षां प्राप्य स आंग्ल देशम अगच्छत्, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, प्राप्य ल्यप प्रत्यय, तो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अब ये बेटा ये शिक्षाम है तो आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन, स्त्रीलिंग शब्द है ना, जैसे लता, लते, लता, लताम, लते, लता, तो ये ऐसे ही आकारांत शिक्षाम द्वितीय विभक्ति एक वचन, उसका चिन्ह होता है, कर्मकारक होता है द्वितीय विभक्ति में, तो चिन्ह होता है को। हम यहाँ पर को नहीं बोलेंगे, सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पर गए? विदेश, फॉरेन। गम धातु,
गए अगच्छत, आगे अ आ रहा है, इसका मतलब लंग लकार, भूतकाल। तो वे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए फॉरेन गए। यहाँ पर गम धातु जो कि लंग लकार में गच्छ बन जाता है, सिर्फ गम धातु रिट लकार में गम ही रहता है, बाकी ये चेंजेबल धातु है। तत्र सह विधि शास्त्रम अधीत्य बैरिस्टर इत्युपाधिम प्राप्तवान। वहाँ, ये क्या अव्यय है, ये आप अव्यय शब्द क्या आता है? लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के अकॉर्डिंग ये शब्द कभी भी बदलते नहीं हैं। चाहे हम बहुवचन में भी तत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ते तत्र गच्छन्ति, सह तत्र गच्छति। अब सह तत्र गच्छति एक वचन है, वह वहाँ गया, और ते तत्र गच्छन्ति वे सब वहाँ गए, तो वहाँ शब्द बदला? नहीं बदला। बहुवचन में भी नहीं बदला और एक वचन में भी नहीं बदला। तो ये अव्यय शब्द होते बेटा। अव्यय मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होते, व्यय नहीं होते हैं। तत्र स विधि शास्त्रम अधीत्य बैरिस्टर इत्युपाधिम प्राप्तवान। वहाँ उन्होंने कानूनी शिक्षा प्राप्त करके बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। स्वकीय देशम आगत्य जवाहरलालस्य मनः आंग्लेयानां सेवायां न प्रवर्तते। स्वकीय देशम आगत्य, अपने ही देश में आकर, है ना, आगत्य इसका बोलना करके, अपने ही देश में आकर के जवाहरलालस्य, पंडित जवाहरलाल का मन आंग्लेयानाम यानी अंग्रेजों की, जो हमारे देश में पहले शासन किसका था? अंग्रेजों का था, हम गुलाम थे, तो हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था। जब वो पढ़ाई करके वापस आए तो उनको क्या अंग्रेजों के ही अधीन रहना पड़ रहा था, तो उनको ये चीज़ भाई नहीं, मन में अच्छे नहीं लगी ये बात। तो अपने ही देश में आकर उनको जवाहरलालस्य मन आंग्लेयानां सेवायां न प्रवर्तते स्म, अंग्रेजों की सेवा करने में उनका मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा उनको कि मैं अंग्रेजों की सेवा करूं। सह देशस्य सेवायां संलग्न जाता, वे देश की सेवा में लग गए। तस्य पत्नी कमला देवी अपि देश सेवायां रता अभवत्। उनकी पत्नी कमला देवी भी, अपि मतलब भी, ये क्या है आपका निपात, भी शब्द निपात में आता है। उनकी पत्नी कमला देवी भी देश की सेवा में लीन हो गई, रत हो गई, लीन हो गई। गांधी महोदयेन प्रचालिते सत्याग्रहे जवाहरलाल सम्मिलित अभवत्। अब बच्चों आप ये तो जानते होंगे, एसएसटी भी आप पढ़ती हैं कि महात्मा गांधी ने अनेक आंदोलन चलाए, है ना, चंपारण है, सत्याग्रह है, नमक आंदोलन। तो वैसे ही उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में यानी गांधी महोदयन प्रचालिते सत्याग्रहे जवाहरलाल सम्मिलित अभवत्। तो गांधी जी द्वारा प्रचलित, गांधी ने चलाया था कौन सा? सत्याग्रह आंदोलन, उसके अंदर जवाहरलाल भी शामिल हो गए। सह भारतस्य ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे अगच्छत्। सह यानी वे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे भारत के गांव गांव में और नगर नगर में गए। हमारे भारत देश में अनेक गांव हैं, नगर भी हैं, तो वे भारत के गांव गांव और नगर नगर में गए। सह जनान स्वतंत्रतायै प्रोत्साहितवान। उन्होंने लोगों को, जन शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन, जैसे बालकः बालकौ बालकान, अकारांत शब्द है पुल्लिंग, ऐसे बालकः बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकान। तो बालकः बालकौ बालका तो आपका प्रथमा विभक्ति हो गई, और बालकम बालकौ बालकान यानी बालकों को। उसी प्रकार से जनः जनौ जनाः, जनम जनौ जनान, तो लोगों को, यहाँ पर जन शब्द लोग होता है, तो लोगों को, उन्होंने लोगों को स्वतंत्रतायै, स्वतंत्रता शब्द चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक एक वचन स्त्रीलिंग शब्द।
उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता के लिए, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित किया यानी जागरूक किया। अनेक भारतीयाः देशस्य स्वतंत्रतायै उद्यताः अभवन्। अनेक भारतीय देश की स्वतंत्रता के लिए उद्यताः तैयार अभवन् हुए। उद्यतः मतलब एक वचन, तैयार होना, और उद्यता तो सभी लोगों के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर उद्यता किया। तो अनेक भारतीय देश की स्वतंत्रता के लिए तैयार हुए। सह अनेक वारम कारागारम अगच्छत्। वे अनेक बार जेल भी गए। अन्ते तादृशानां महापुरुषाणां यत्न सफलो अभवत्। अंत में, लास्ट में, ऐसे तादृशा नाम यानी इन जैसे महापुरुषों के, अंत में इन जैसे महापुरुषों के सहयोग से, कारण, यत्न मतलब प्रयत्न से, तो हम अनेक शब्द यूज कर सकते हैं। अंत में इन जैसे महापुरुषों के प्रयत्न से सफल हुए। 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके भारतवर्ष स्वतंत्रो अभवत्। 1947 तमे, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप सब कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ। अगर मैं सन पूछूं तो 1947, अगर मैं दिनांक और माह अपना महीना पूछूं तो 15 अगस्त। तो 1947 है ना, सन 1947 को अगस्त मास से, अगस्त महीने की 15 दिनांक के 15 तारीख को भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। यानी हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। पंडित जवाहरलाल देशस्य प्रथम प्रधानमंत्री अभवत्। उसके बाद जब देश स्वतंत्र भी हुआ तो हर स्वतंत्र देश का क्या होता है, संविधान भी होता है ना, यानी प्रधानमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है, अनेक मंत्री होते हैं। तो उसी चुनाव में, उन चुनाव में फिर हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। सह लोकप्रिय नेता आसित। वे लोगों के प्रिय नेता थे, यानी सब उनको बहुत प्यार करते थे। जनाः तस्मिन् सविशेषं स्नेहति स्म। लोग उनसे विशेष रूप से स्नेह करते थे। सह देशस्य सेवायां प्राणान् अत्यजत्। उन्होंने देश की सेवा करते करते देश की सेवा में अपने प्राण त्याग दिए। यानी जब प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए तो देश के लिए, देश की बागडोर संभाली, कार्य किया, और उस कार्य को करते करते अंत में उनकी मृत्यु हो गई, यानी उन्होंने प्राण त्याग दिए। सह समग्रे विश्वे शांति दूत नाम्ना ज्ञायते। वे पूरे विश्व में शांति दूत के नाम से जाने जाते हैं। तस्य पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपि देशाय समर्पिता आसीत्। उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी देश के लिए समर्पित हो गई। कैसे समर्पित हो गई? क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी भी हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, और इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी भी देश का प्रधानमंत्री रह चुका है ना। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये तो हुआ हमारा क्या, पाठ का हिंदी अनुवाद। ओके, अब स्टूडेंट्स हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं। अस्माकम हमारा, आसीत था, तत्र वहाँ, अगर हम इसका अपोजिट करते हैं तो अत्र यानी यहाँ। राष्ट्रभक्तेषु राष्ट्रभक्तों में, आंग्लिया नाम अंग्रेजों के, नगरे नगर में, कारागारम जेल, अभवन हुए, तस्य उसका। लेकिन मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर
आदरणीय लोगों के लिए हम उनका बोल सकते हैं, लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ बोलते हैं तो हम उसका बोलेंगे। अधीत्य अध्ययन करके, प्रवर्तते लगता था, ग्रामे गांव में, अंते अंत में, लास्ट में, स्नेहति प्रेम करते थे, प्राणान प्राणों को, देशस्य देश की, बहव बहुत से, वाक्यलः वकील लॉयर, स्वकीय अपने, जाता हो गया, अनेन इससे, देशे देश में, अग्रगण्य आगे गिने जाने वालों में, जितने भी महापुरुष आगे गिने जाते हैं उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भी अग्रगण्य था। आगत्य आकर, प्रचालिते चलाए गए, गांधी जी ने अनेक आंदोलन चलाए थे ना, तो प्रचालिते चलाए गए, उद्यतः तैयार रेडी, देशाय देश के लिए। अब देखिए बच्चों, हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। एक शब्द में, मैं आपको एक शब्द में ही आंसर दे रही हूँ, चाहे पूर्ण वाक्य भी होंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर भी होंगे, तब भी आपको एक शब्द में ही उत्तर देने हैं, ठीक है। उसके अंदर देखिए, जवाहरलालस्य जन्म कदा अभवत, तो जवाहरलालस्य जन्म 1889 तमे, है ना। जवाहरलालस्य पितुर नाम के मासित, तो पंडित मोतीलाल नेहरू, ये मोतीलाल नेहरू नहीं लिखना अपने को, पंडित मोतीलाल नेहरू लिखना है। भारतवर्ष से प्रथम प्रधानमंत्री कह आसित, तो भारतवर्ष से प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल से पत्नी का आसित कौन थी, तो कमला देवी। भारतवर्ष स्वतंत्र कदा अभवत, तो 15 अगस्त 1947 तमे वर्ष, है ना। अब पूर्ण वाक्य है, लेकिन पूर्ण वाक्य में भी हम क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, एक शब्द में ही हम उत्तर देंगे। तो जैसे प्रारंभिकी शिक्षाम प्राप्य पंडित नेहरू कुत्र अगच्छत, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पंडित नेहरू कहाँ गए, कुत्र मतलब कहाँ, तो आंग्ल देशम। सह तत्र किम अधीतवान, वहाँ उन्होंने क्या सीखी, तो विधि शास्त्रम। फिर आपका नंबर 3 है, स्वकीय देशम आगत्य पंडित नेहरू किम अकरोत्, अपने ही देश में आकर पंडित नेहरू ने क्या किया, सत्याग्रह सम्मिलित अभवत। ये लिखना नहीं है बेटा, पूरे मैं नहीं दूंगी ऐसे, जैसे शॉर्ट ये आंसर देख लो। पंडित नेहरू स्वभावम कीदृशी आसित, तो शांति प्रिय, है ना। रिक्त स्थान देख लेते हैं, स भारतस्य प्रसिद्ध वाक्कीलः आसित, तस्य लालनम पालनम सविशेषम अभवत, प्रारंभिके शिक्षाम प्राप्त आंग्ल देशम अगच्छत, तो यहाँ पे स आएगा, प्रारंभिके शिक्षाम प्राप्त स आंग्ल देशम अगच्छत। ये पुरानी बुक भरी हुई है, मैं आपको PDF में राइट भेज दूंगी, ठीक है। सह देशस्य सेवायाम संलग्न जातः, जनः तस्मिन् सविशेषम, बिंदी आएगी, स्नेहति, सह समग्रे विश्वे शांति दूत नामना ज्ञायते, ठीक है। हम हिंदी भी अनुवाद देख लेते हैं एक बार। स भारतस्य प्रसिद्ध वकीलः आसित, वे भारत के प्रसिद्ध वकील थे। सह देशस्य सेवायाम संलग्न जातः, वे देश की सेवा में लग गए। तस्य पत्नी कमला देवी अपनी देश सेवायाम रता अभवत, उनकी पत्नी कमला देवी भी देश की सेवा में लग गई। सह लोकप्रिय नेता आसित, वे लोकप्रिय नेता थे। जनः तस्मिन् सविशेषम स्नेहति स्म, लोग उन्हें विशेष रूप से प्रेम करते थे। स समग्र विश्व शांति दूत नामना ज्ञायते, वे सारे विश्व में शांति दूत के नाम से जाने जाते हैं। संधि विच्छेद भी देखते हैं, तो विद्वांसः प्लस च, नेहरोह प्लस नाम नेहरोर नाम, पितुः प्लस नाम पितुर नाम। स्वतंत्रो अभवत, यहाँ पे बेटा स्वतंत्रतः नहीं होगा, स्वतंत्र, ये त नहीं लगकर विसर्ग यही लग जाएगा, त हट जाएगा, अभवत। इत्योपाधिम, इति प्लस उपाधिम।
है ना। ऐसे ही आप देखो और भी आपका विग्रह देखो, वैसे जो आपका डालूंगी मैं पीडीएफ में वो आपका दिखाई देगा। अब हम देखते हैं, जैसे विग्रह में भी देखें तो राष्ट्रभक्त, राष्ट्रस्य भक्त षष्ठी तत्पुरुष समास, समाज सुधारकर, समाजस्य सुधारकर षष्ठी तत्पुरुष समास, विधेय शास्त्रम है ना, विधेय शास्त्रम तो विधेय शास्त्रम षष्ठी तत्पुरुष समास, प्रधानमंत्री तो प्रधानः मंत्री और प्रधानमंत्री यह सह, तो आपका कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर, कर्मधारय समास। फिर है आपका लोकप्रिय, ये एक तो लोक, इसके दो अर्थ होते बेटा, लोके प्रिय करेंगे तो सप्तमी तत्पुरुष समास होगा, लेकिन अगर लोका नाम प्रिय करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। लोके प्रिय यानी लोगों में प्रिय, संसार में प्रिय, और लोका नाम प्रिय तो यहाँ पर लोगों के प्रिय। ओके, इसके दो अर्थ, हम अगर के को लगाएंगे तो सप्तमी तत्पुरुष और लोका नाम लगाएंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास। ओके, बाकी के तो आपको भेज दिया जाएगा। और अच्छे से आप रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए, अपने से बड़ों का भी ध्यान रखिए, दादा दादी का भी ध्यान रखिए, ठीक है। और जो भी आपको वर्क होगा प्रॉपरली आपको कॉपी के अंदर करना है। थैंक यू।